नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात होगी साउथ फेसिंग घर के बारे में। जिन जातकों का एंट्रेंस जो है, जिनकी साउथ फेसिंग है दोस्तों, उनके बारे में बात होगी। कुंडली में कुछ ऐसी पोजीशंस, ऐसी प्लेसमेंट होती हैं जो बताती हैं कि हमें साउथ फेसिंग घर पे नहीं रहना चाहिए। नहीं तो उस घर में कोई ना कोई समस्या, चाहे हेल्थ के इश्यूज हों, स्पाउस की हेल्थ हो, बच्चों की हेल्थ हो, पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ की बाधा जो है वो आ सकती है। दोस्तों जो हमारी साउथ एंट्रेंस है वो मंगल से रिलेट की गई है। मंगल हमारी बॉडी का ब्लड है। अब कईयों को दोस्तों साउथ फेसिंग घर बहुत ही सूट करते हैं, और ख़ासकर ये देखा जाता है जो मिलिट्री इत्यादि में है, पुलिस में है, उनको साउथ फेसिंग घर का बहुत जो है फ़ायदा होता है। लेकिन दोस्तों कुछ स्थिति ऐसी होती है कि जिनको साउथ फेसिंग घर जो है इसके विपरीत जो है वो रिजल्ट देता है। हालांकि इसकी एक मिथ ये भी मानी गई है कि साउथ फेसिंग घर जो है वो लॉर्ड यम, जिसे हम यमराज बोलते हैं, यमराज से रिलेट करती है। ये डायरेक्शन उनकी है, और वो गॉड ऑफ डेथ हैं, तो डेथ हो जाती है, या कुछ ऐसी विचारधारा जो है गलत, ऐसी दोस्तों इसका प्रचार किया गया है। लेकिन आपको सिर्फ अपनी कुंडली के हिसाब से देखना है दोस्तों। ये प्लेसमेंट्स मैं कुछ आपको बताऊंगा, इससे ये पता लगेगा कि आपको साउथ फेसिंग घर पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको नहीं रहना चाहिए। अगर अभी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तो आगे चलकर आ सकती हैं। वो कौन सी दोस्तों प्लेसमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आपको उसकी एक रेमेडी जो है एंड में ज़रूर बताऊंगा। अगर आप साउथ फेसिंग घर पे इन कुंडली प्लेसमेंट के हिसाब से रहते हैं, अगर एक प्लेसमेंट नहीं भी है फिर भी आप साउथ फेसिंग घर पे रहते हैं, एंट्रेंस साउथ फेसिंग है और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो रेमेडी आप ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो दोस्तों कौन सी प्लेसमेंट्स हैं। अपना चार्ट सिर्फ आपको D1 जो है निकालना है, और जन्म पत्रिका जो है आपको निकालनी है। सबसे पहले दोस्तों शनि की प्लेसमेंट देखिए। कहीं शनि जो है वो 11वें भाव में तो नहीं है। युति है नहीं है वो अलग बात है, किन राशियों में है वो भी अलग बात है। लेकिन शनि अगर आपके 11वें भाव में है तो दोस्तों आपको साउथ फेसिंग घर जो है लंबी चलने वाली बीमारियां जो है वो दे सकता है। जिसके नाम पर होगा उसको ट्रबल्स आएंगी, और फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी जो है वो ट्रबल्स आ सकती हैं। साथ ही साथ शनि अगर आपके 11वें भाव में है तो दोस्तों आपको शनि की आयु जो कि 36 से 39 की पीक मानी गई है, इस एज में जो है घर नहीं बनवाना है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो किसी के नाम पर बनवा दीजिए, अपने नाम पर जो है वो मत बनवाइए। अपने नाम पर आप 55 साल की उम्र के बाद जो है आपको घर बनाना है। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरी दोस्तों प्लेसमेंट की बात करूंगा। राहु की स्थिति देखिए। अगर राहु आपके लगन पर ही दोस्तों आकर बैठ जाए, मैं D9 की बात नहीं, D1 चार्ट की बात कर रहा हूँ, लगन पर आपके राहु आकर बैठ जाएं और आप साउथ फेसिंग घर पे, इसमें यह भी बोला जाता है कि राहु जिनकी लगन पे होता है ना उनको साउथ फेसिंग घर पे, ना उनको ईस्ट फेसिंग, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन भी जो है वो सूर्य की है और साउथ मंगल की है। तो ये दोनों डायरेक्शन में राहु अगर लगन का हो तो आपको नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसमें गलत परिणाम जो है वो मिल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसके सूर्य चौथे घर पे आ गए, लगन का राहु चौथे घर पे सूर्य आ गए, तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि प्रॉपर्टी इनकी बिकनी स्टार्ट हो जाती है। जो जद्दी जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, इंसेस्ट्रल हाउस जिसे बोलते हैं, वो तक बिक जाता है और बहुत मुश्किल का सामना इनको करना पड़ सकता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन की। राहु जब आपके फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो, चौथा खाना जो कि प्रॉपर्टी का खाना माना जाता है, राहु अगर फोर्थ हाउस में प्लेस हो तो ये भी देखा जाता है, एक तो साउथ फेसिंग घर आपको हर प्रकार की ट्रबल्स देगा। उसके बाद ऐसे जातकों को हेल्थ की, इम्यूनिटी की भी प्रॉब्लम जाएगी, और साइनस की प्रॉब्लम जो है इनको ज़िंदगी भर जो है वो देखी जाती है अगर जिनके राहु यहाँ पर बैठे होते हैं। और इनको कोशिश करनी है कि बिजनेस जो है साउथ फेसिंग घर पे रहकर भी, अदरवाइज भी बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। चाहे कमीशन का काम कर लें, जॉब कर लें, प्रोफेशन कर लें, वो सूटेबल होगा। बिजनेस जो है आप ना करें। नेक्स्ट कंडीशन आपको देखनी है राहु की ही। राहु अगर आपके 8वें भाव में बैठे हैं, ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है कि जब भी राहु 8वें घर में होंगे और साउथ फेसिंग घर जैसे ही इन्होंने बनाया, इनको ट्रबल्स पे ट्रबल्स और सडन जो है वो आएंगी, रुक रुक कर नहीं आएंगी, सडन प्रॉब्लम्स जो है एकदम से जो है वो आती हैं लाइफ में।
इनको हिदायत ये दी जाती है, रेमेडी की एंड में बात करूँगा, हिदायत की ये बात की जाती है कि जब भी घर बनवाएं, लेंटर डलवाएं, तो उस लेंटर में पुराने लेंटर का थोड़ा सा सामान जो है वो मिक्स कर कर मिला दें। जो भी सरिये इत्यादि जो भी होगा उसमें कुछ पुराने लेंटर का सामान अगर आप मिलाते हैं, सारा नया नहीं मिलाते हैं, तो आपको इससे जो है निजात देखने को मिलेगी, नहीं तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। अगली कंडीशन की बात करें, अगली प्लेसमेंट की बात करें, केतु देव की बात करूंगा। आपके कुंडली के तीसरे भाव में दोस्तों, थर्ड हाउस में अगर केतु विराजमान हो जाए तो भी आपको साउथ फेसिंग घर जो है वो बहुत ही ट्रबल्स दे सकता है। आपके बॉय चाइल्ड को कोई ट्रबल्स दे सकता है, बॉय चाइल्ड की हेल्थ को दे सकता है, एजुकेशन आपकी स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा ले आएगा, आपको भी दिक्कतें आना स्टार्ट हो सकती हैं। उसके बाद ऐसे जातकों को ये भी बोला जाता है कि कभी भी घर बेचकर या किसी भी स्थिति में परमानेंटली अपने इन लॉज की तरफ, जिसे जमाई राजा बोलते हैं, वो आपको दोस्तों नहीं बनना है। अपने परमानेंट इन लॉज के घर जाकर आपको नहीं रहना है, नहीं तो इससे भी आपको दिक्कतें आएंगी। बात करेंगे अगली प्लेसमेंट की, ये मंगल की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह अगर दोस्तों आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में लगन पर आकर बैठते हैं तो भी जो है इन लोगों को साउथ फेसिंग घर जो है वो अवॉइड करना है। एंड ऑल्सो आपको ये भी ध्यान रखना है, लगन का मंगल हो तो 4 कॉर्नर से ज़्यादा वाला जो घर है, जिनके 6 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है या 11 कॉर्नर है, वो भी आपको दोस्तों दिक्कत करेगा। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि मोर देन 4 कॉर्नर्स जो हैं, 4 कोनों वाला घर सूटेबल है, उससे ज़्यादा वाला आपको सूटेबल डेफिनेटली नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मार्स की ही स्थिति देखनी है दोस्तों। मार्स जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथे घर में जो है वो नीच के माने जाते हैं कैंसर में। तो मार्स किसी भी राशि में हो, अगर चौथे घर में दोस्तों आपके मंगल विराजमान हैं तो भी आपको जो है वो साउथ फेसिंग घर आपको सूटेबल नहीं होगा। और ऊपर से अगर आप बेसमेंट पे रह रहे हैं तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। घर पे बेसमेंट बना दी, जब से घर में बेसमेंट बनाई तब से घर में कोई ना कोई पहलू को लेकर कोई तकलीफ़ जो है वो आपको आ सकती है। और ख़ास करके अगर शॉर्ट सर्किट्स घर पे रेगुलरली हो रहे हो तो फिर तो ये मंगल आपका डेफिनेटली दोस्तों ख़राब माना जाएगा। अगली दोस्तों पोजीशन की बात करेंगे बुध की। मरकरी अगर आपका तीसरे भाव में हो तो भी आपको साउथ फेसिंग घर, जिसकी एंट्रेंस, जिसका गेट साउथ फेसिंग है, वो आपको ट्रबल्स देगा। जिनकी भी कुंडली में दोस्तों ये है, इसकी निशानी क्या आप देखी जाती है कि टर्माइट जो है, दीमक जो है आपके सारे घर पे लगना स्टार्ट हो जाएगी। ये बुरे बुध की जो है वो निशानी होती है और बुरे टाइम की भी निशानी दोस्तों मानी जाती है। कोशिश कीजिए कि कोई आपका जो घर के बाहर पेड़ लगे हैं उसकी छाया जो है आपके घर पर ना पड़ती हो, मतलब एक्सटेंड होकर आपके घर पर ना पड़ती हो। और दूसरा, केले का वृक्ष या पाम ट्री या कोई भी बड़े पत्तों वाला वृक्ष अगर आपके घर के अंदर लगा है तो वो आपको बुरे परिणाम जो है वो दे सकता है। आगे बात करेंगे, ये दोस्तों साउथ की नहीं है, ये बात है मरकरी अगर आपके छठे भाव में हो। ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो छठे भाव का बुध हो तो नॉर्थ फेसिंग घर जो है आपको दोस्तों अलाउड नहीं होता, ये मैंने वैसे ही आपको दोस्तों बता दिया। और अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो उसकी रेमेडी मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन जिनके नॉर्थ फेसिंग घर है, छठे भाव में बुध है, वो अपने घर के बाहर फ्रेश फ्लावर्स ज़रूर लगाएं। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं, साउथ फेसिंग घर अगर आप रह रहे हैं, ये प्लेसमेंट नहीं है, तो क्या हो सकता है दोस्तों। अगर आपको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं फिर भी ये प्लेसमेंट नहीं भी हैं तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, जो साउथ फेसिंग एंट्रेंस है उसका जो गेट लगा हुआ है जहाँ से एंटर करते हैं, उसको दोस्तों, उसकी नींव जो होगी उसको पुटवा कर, उसको दोबारा से खुदवा कर, बीच में चांदी की पतरी, चांदी की पतरी क्या होती है, आप किसी भी ज्वेलर के पास जाएंगे, उनको बोलो हमने चांदी की पतरी जो है वो डलवानी है अपने उसके नीचे, ज़मीन के नीचे, तो वो आपको दोस्तों बता देंगे। अब जो नया घर ले रहे हैं उनके लिए तो रेमेडी ये पहले ही मैंने बता दी, वो सतर्क रहें और वो ये करके जो है इसका शुभ लाभ साउथ फेसिंग घर का ले सकते हैं। कोई भी ट्रबल जो है वो नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। लेकिन जो रह रहे हैं और उनसे गलती से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको नहीं पता था, तो ये आज ही वो करें, उसकी ज़मीन खुदवा कर, जिनको ट्रबल्स आ रही हैं वहीं करें, जिनको नहीं आ रही वो रह सकते हैं। तो खुदवा कर चांदी की पतरी जो होती है उसमें दोस्तों, चांदी बहुत ही शुद्ध जो है, शुभ जो है वो धातु है,
उसको करवा कर उसके ऊपर जो है दोबारा से जो है मिट्टी डलवा कर उसको बंद करवा दें। दोस्तों चांदी जो है चंद्रमा की आइटम है और चंद्रमा देखा गया है कि राहु इत्यादि जो है उन सबको, मंगल को जो है वो शांत करता है, इसके प्रभाव उग्र जो होते हैं उनको शांत करता देखा गया है। तो ये इसकी लाल किताब के हिसाब से बेस्ट रेमेडी जो है, जो साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं उनकी मानी जाती है। तो ये आज ही कीजिए। अगर आपको कोई भी ट्रबल्स आ रही हैं साउथ फेसिंग घर पे, तो आप देखेंगे विद टाइम, क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन का काम करती है लाल किताब या एस्ट्रोलॉजी, ये एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो अच्छे मिलते हैं और लॉन्ग लाइफ मिलेंगे आपको। तो ये दोस्तों आज ही आप रेमेडी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइए। गॉड ब्लेस यू।